देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ कितनी अच्छी वीडियो देख लो, कितने भी अच्छे टीचर से आप पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई होती है, लेकिन जो कमी रह जाती है वो आपकी प्रैक्टिस में रह जाती है। जो प्रैक्टिस होती है ना वही स्टूडेंट को, अरे स्टूडेंट को नहीं यार, वो किसी भी को भी, हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत है आपके चैनल इनफाइनाइट शिक्षा में। आज की जो वीडियो है हमारी वो है नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। आज की वीडियो देखने से पहले जिन बच्चों ने हमारी नेशनल इनकम के इनकम मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के पीछे जो हमारा मकसद है वो ये है कि आपको नेशनल इनकम के जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को जनरेट करना आ जाएगा, उस वीडियो में सिखाया गया है। वो सारी चीजें आज की वीडियो में नहीं सिखाई जाएंगी, आज की वीडियो में उससे आगे का सारा कुछ कराया जाएगा। तो मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड को हिंदी में व्यविधि कहते हैं। जिस तरह इनकम मेथड में किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ आइटम्स ऐसे थे जो ऐड करने ही होते थे, उन आइटम्स को हमने नाम दिया था मैंडेटरी आइटम, कंपलसरी आइटम। बिल्कुल उसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो, कुछ भी कैलकुलेट करने से हमारा मतलब है आपको निकालना हो जीडीपी एमपी, आपको ये कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको ऐड करने ही होंगे, तो मैं उनको कहता हूं कंपलसरी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के कंपलसरी आइटम कौन कौन से हैं। पहला कंपलसरी आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में कहते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। ये होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट सेक्टर ने जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर खर्चा किया होगा वो सारा का सारा खर्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को उठाना और यहां पर जोड़ देना और प्लस कर देना सेकंड कंपलसरी आइटम। वो क्या होता है, वो इसी का भाई होता है। ये प्राइवेट सेक्टर का है तो दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर का होगा, आप उसे भी ऐड कर लीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है, इन दोनों एक्सपेंडिचर को, इन दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को उठाओ और जोड़ दो। कुछ भी निकालना हो ये दोनों जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तीसरा कंपलसरी आइटम मैं आपको बता दूं वो क्या है जो इसमें प्लस होगा, वो है नेट एक्सपोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध निर्यात। अगर नेट एक्सपोर्ट आपको नहीं दिया हुआ होगा तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो आपको नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ भी निकालना हो ये तीन जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। एक लास्ट होता है फोर्थ कंपलसरी आइटम, जिसको नाम हमने दिया है वो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। क्या होता है ये, जब एक देश की गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के लोग किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यह इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह की हो जाती होती है, अभी हम आपको बताएंगे। मैं यहाँ पे स्टार बना दूं, एक स्टार बनाने का मतलब है इट हैज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी इस पॉइंट की कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी हैं। वो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। फिलहाल ये चार कंपलसरी आइटम होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। पहला कंपलसरी आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एंड लास्ट वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों इन चारों को उठाना और जोड़ देना। अब इन चारों को जोड़ने के बाद हमें इसमें से क्या प्राप्त होता है, हमें इसमें से प्राप्त होता है जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी, अब हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो पहले हमें जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे आप इसको नोट कर लीजिए, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत ही स्मूथली हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब मैं इससे आगे का बता दूं, आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर मैंने एक छोटा सा स्टार बनाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर मैंने छोटा सा स्टार बनाया था और बताया था कि इस स्टार बनाने का मतलब है कि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। आइए वो इंफॉर्मेशन क्या है हम उसको भी समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा ये मैं आपको बता दूं। आपको गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक, इसके साथ एक चीज ऐड हो जाएगी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ये वर्ड जुड़ा हुआ होगा। कैपिटल फॉर्मेशन, इस फिक्स्ड का मतलब क्या है? इस फिक्स्ड का मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट जो थी ये लास्ट ईयर की है, ये करंट ईयर की नहीं है, ये लास्ट ईयर की है। इसको करंट ईयर का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे हम। आपको फिक्स्ड नहीं चाहिए, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, यानी कैपिटल फॉर्मेशन करंट ईयर का चाहिए, लास्ट ईयर का नहीं चाहिए। तो करंट ईयर का बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन। अब क्या होता है अगर चेंजिंग स्टॉक आपको गिवन नहीं है, ये ऐसे ही दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हो सकता है चेंजिंग स्टॉक गिवन ना हो, तो चेंजिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक को, बस खत्म, आपको चेंजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें इस फिक्स को खत्म करना है। इस फिक्स को खत्म करने का मतलब है हमें करंट ईयर का कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो करंट ईयर कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम इसमें प्लस कर देते हैं चेंजिंग स्टॉक। लेकिन अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई, अभी एक छोटी सी बात और है। अगर आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया तो बेटा आपको कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना। तो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट गिवन होगी बेटा, 3 तरह की इन्वेस्टमेंट गिवन होंगी। इन तीनों इन्वेस्टमेंट को अच्छे से रट लेना। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड के बस यही एक छोटा सा पॉइंट है, यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर मेथड आपका गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बारे के नहीं आ रहे हैं, देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है आपको बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। अब इन्वेस्टमेंट होगा कौन सा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये क्या है जी पब्लिक इन्वेस्टमेंट? भाई सरकार द्वारा किया जाता है जनता की वेलफेयर के लिए, सरकार द्वारा जनता के वेलफेयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। भैया सरकार करे या प्राइवेट सेक्टर के लोग करे, है तो देश की नेशनल इनकम का हिस्सा, इसलिए हमने इस इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर लिया जो जिस नाम से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्लस दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, वो ये होगी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिजनेस में लगाया जाने वाला पैसा बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो दूसरी इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। प्लस अब तीसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जरा उसको भी ध्यान से सुन ले। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, भैया जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है रेजिडेंशियली उसको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन तीनों इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन तीनों इन्वेस्टमेंट को आप ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड करने के बाद आपको मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको इस कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड को खत्म करना है। फिक्स को खत्म करने का मतलब है इस कैपिटल फॉर्मेशन को करंट ईयर का बनाना है। इसके बाद प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको इसकी डिटेल भी बता रहा हूं। जो रीजन असर्शंस होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं।
कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी ये लास्ट ईयर का कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको करंट ईयर का कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम इसमें प्लस करते हैं चेंजिंग स्टॉक, और जैसे ही हम इसमें चेंजिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं हमें मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज द फोर्थ कंपलसरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड जो हमें चाहिए था, अभी मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था। स्टार बनाने के पीछे मकसद ये पूरी डिटेल बताना था, इसको भी नोट कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को इस बुक से कराता हूं। इस बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है। ये बहुत सारी बुक्स मेरे पास है तो एक बुक्स मैंने रैंडमली उठा ली। तो अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने ये लिखा हुआ है, तो इसमें करना है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड भी है और एक्सपेंडिचर मेथड भी है। क्योंकि हम अभी एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कराता हूं। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से पूरा लिखते हैं। हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम यहां पे लिख देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है, कैसे निकालना है, उन सारी बातों को छोड़ो। मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपने क्या करना है, आपने जो कंपलसरी आइटम है उसे उठा के जोड़ दो। तो आपको पता है पहला कंपलसरी आइटम मैंने बताया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल एज इट इज यही बताया था, यही मैंने लिख दिया। अब जो तीसरा कंपलसरी आइटम था वो था नेट एक्सपोर्ट। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब उसको ध्यान से सुनना। हमारा थर्ड कंपलसरी आइटम था नेट एक्सपोर्ट, लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं, आप देखिए पॉइंट नंबर 4 को देखिए। यहां पर पॉइंट नंबर जो 4 है उसके अंदर नेट एक्सपोर्ट की जगह पर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। ओहो, ये तो क्या करें, कुछ नहीं करना यार। अगर आप नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते थे तो एक्सपोर्ट का अपोजिट होता है इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट को आप करते थे प्लस, तो नेट इंपोर्ट को आप करोगे माइनस, बस यहां पर लग जाएगा माइनस नेट इंपोर्ट। आशा करता हूं बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो ये नेट इंपोर्ट्स है। अब तीसरा, अब फोर्थ कंपलसरी आइटम था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो गिवन है यहां पर। हमने देखा जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये पॉइंट नंबर 5 है, फिक्स्ड पर तो नहीं है जी, फिक्स्ड पर तो नहीं है ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ साथ बता देंगे। फिलहाल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दिया हुआ है तो सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दो। ग्रॉस फॉर्मेशन, ये 4 कंपलसरी आइटम थे, ये हमने लिख दिए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था इन चारों कंपलसरी आइटम को ऐड करके आपको मिलता है जीडीपी एमपी, वो मैंने ऊपर लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा भाई, जीडीपी एमपी की वैल्यू मेरे पास है, मुझे निकालनी है जीएनपीएफसी। जो हमारी लास्ट वीडियो थी नेशनल इनकम की, इनकम मेथड की, उस वीडियो के अंदर आप देखना, मैंने उसके अंदर कंपैरिजन करना सिखाया है आपको। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रोस पर है और हमसे जो कैलकुलेट करने को कहा गया है वो भी ग्रोस पे करने के लिए कहा गया है, तो हमें कोई भी चेंज यहां पर नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो डोमेस्टिक है और हमें जो बनाना है वो नेशनल बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सारा खेली नेशनल इनकम का इस पर आकर अटक जाता है। हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है और आपको पता है जब डोमेस्टिक टू नेशनल हम कन्वर्ट करते हैं तो प्लस करते हैं हम एनएफआई है। चलो देख लेते हैं एनएफआई का नाम किस नाम से दिया हुआ है भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कभी कभार ना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड भी दे देता है। हाँ, तो फ्रॉम और टू की वैल्यू का ध्यान से रखना। अगर फ्रॉम पर दिया है तो प्लस ही होगा जहां प्लस हुआ करता था, और जहां माइनस हुआ करता वो माइनस होगा। लेकिन जैसे ही अगर उसने दे दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड तो वो उसका अपोजिट है। तो जहां एनएफआईओ को प्लस करते थे वहां एनएफआईओ का माइनस करेंगे अगर टू वाला है तो फिलहाल यहां पे फ्रॉम वाला है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस एनएफआई है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वैल्यू मार्केट प्राइस पर है और हमें बनानी फैक्टर कॉस्ट पर है, यानी मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट हमें कन्वर्ट करना है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अब देखिए क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। तो भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने इसको एनआईटी लिख दिया, बिल्कुल सही आंसर आएगा ये। इसकी वैल्यू की प्लेसमेंट करते चले जाओ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन
800 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस 300 और उसके बाद नेट इंपोर्ट है 50 माइनस 50। अब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 प्लस 150, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस एनएफआई की वैल्यू माइनस 70 है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे माइनस 70, एनआईटी है आपका 100 माइनस एनआईटी। चलिए अब प्लस वाले एक साथ जोड़ देते हैं और माइनस वाले एक साथ ऐड कर देते हैं। 800 300 1100, ये होगा आपके 1250, 1250 माइनस 50 और माइनस 100 माइनस 150 और प्लस माइनस माइनस 70। लो जी, माइनस वाले भी तो एक और रह गया। आपने क्या करना है, पहले इसको ऐड करना है। ये हो गया आपका 220। अब माइनस कर दो 0301 रुपीस। करोड़ में है जी, बिल्कुल करोड़ में। यहां लिखो करोड़ और यहां इसको बक्से में बंद कर दो एक, और ये रहा आपका आंसर। आप देख सकते हो जो इसका आंसर आ रहा है 1030 करोड़, बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड समाप्त हो गया। इस जैसे मैं और भी क्वेश्चंस आपको देता हूं और आप भी आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे भी करिए। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ कितनी अच्छी वीडियो देख लो, कितने भी अच्छे टीचर से आप पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई होती है, लेकिन जो कमी रह जाती है वो आपकी प्रैक्टिस में रह जाती है। जो प्रैक्टिस होती है ना वही स्टूडेंट को, अरे स्टूडेंट को नहीं यार, वो किसी भी को भी, अगर वो कोई भी काम करता है उस काम को करने की प्रैक्टिस निरंतर करता चला जाता है तो वो उसमें निपुण हो जाता है। तो अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपने हर बार बहुत बार ये मिसाल सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी किसी भी इंसान को अगर निपुण बनना है तो उसको अपनी प्रैक्टिस में लाना ही होगा वो काम जो काम वो करता है। तो स्टूडेंट्स 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर जो है आपका मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि मिड टर्म के एग्जाम जो होते हैं वो फाइनल में मार्क्स नहीं जुड़ते। अरे भाई, फाइनल के मार्क्स की फिक्र करोगे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। आप अपने परफेक्शन की फिक्र करो, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति की फिक्र करो। आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता। आपका टारगेट जो एग्जाम में मिलने वाले, परीक्षा में मिलने वाले अंक होते हैं उस पर निर्भर नहीं करता। आपका उद्देश्य आपकी निपुणता पर, आपके स्किल्स पर, आपकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। अगर आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, आपको अपने जो आपने एम बनाया है, जो आपका टारगेट है, अगर उसको अचीव करना है तो आपको निपुण होना पड़ेगा, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा नहीं, अच्छे से काम नहीं चलेगा। अच्छों से तो पूरी दुनिया भरी हुई है, ये भीड़ अच्छे लोगों से ही भरी हुई है। आपको परफेक्ट होना है और उस परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कितना अच्छा पढ़ा दूं, ये इतना अच्छा क्वेश्चन कराया है, बुक में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिया, मेथड करा दिए, फॉर्मूले बनाना सिखा दिए, सब कुछ हो गया। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो ना, मैं कितना बोलता रहूं आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। मैं बिल्कुल आपसे अपने स्टूडेंट समझकर बात कर रहा हूं, तो आप प्लीज थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस में लाओ इन क्वेश्चंस को, आपको नेशनल इनकम बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।